कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि एक कंपनी है जो लोगों को फंसाकर जानलेवा कमरों में डाल देती है, जिस कमरे का नाम होता है एस्केप रूम। उस कमरे में कुछ पहेलियां होती हैं जिन्हें ना सुलझाने पर उनकी मौत हो जाती है। ये गेम अमीर लोगों के लिए बनाई गई थी क्योंकि वो लोग इसे देखकर शर्तें लगाते हैं। पहले जब एस्केप रूम बनाया गया था तब उसमें से एक लड़की और उसका एक साथी बच पाए थे। इस लड़की का नाम जोई होता है, जिसके बाद जोई ने कसम खाई थी कि वो इस कंपनी का राज पूरी दुनिया के सामने खोल देगी, इन जानलेवा गेम्स को बंद कराएगी। फिर इसके बाद हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि इस कंपनी के लिए काम करता था और यही इस कंपनी को पूरा एस्केप रूम बनाकर तैयार करके देता था। इसकी वाइफ और एक बेटी भी थी। बेटी का नाम क्लेयर था। अब उसकी वाइफ को ये एस्केप रूम बनाने का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को कहती है कि इस काम का बुरा असर हमारी बेटी पर भी पड़ रहा है, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ और अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। उसका हस्बैंड कहता है कि ठंडे दिमाग से सोचो और अभी मैं बिजी हूँ, कुछ देर के बाद हम बाद में बात करते हैं। फिर उसकी वाइफ नहाने के बाद एक कमरे में जाती है, लेकिन तभी इस कमरे को लोहे की 3 रॉड बंद कर देती हैं। ये देख वो फौरन समझ जाती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एस्केप रूम में फंसा दिया है। अब रूम का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण वो दरवाजा खोलने का कहती है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। अब भाप की वजह से शीशे पर एक पहेली लिखी आती है, जिस पहेली का जवाब पत्थर था और वो वहाँ पड़े पत्थरों को देखती है, जिसमें से उसे एक तेज पत्थर मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि इसी पत्थर से वो तीनों रॉड खुल सकती हैं। तब वो एक एक करके रॉड को हटाने लगती है, लेकिन कमरे का टेम्परेचर 240 डिग्री से भी पार हो चुका था, जिसकी वजह से वो पिघलने लगती है और आखिरी रॉड हटाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की बेटी यानी कि क्लेयर अब बड़ी हो चुकी है। उसके डैड ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया है क्योंकि वो भी उसके डैड की तरह एस्केप रूम बनाने में काफी माहिर थी, इसलिए उसके डैड अब उसी से ही एस्केप रूम बनवाते हैं। अब यहाँ क्लेयर के डैड को इस बात का भी गुस्सा था कि जोई उसके एस्केप रूम से बच के निकल गई थी, इसीलिए वो अपनी बेटी को मुश्किल से मुश्किल एस्केप रूम डिजाइन करने के लिए बोल देते हैं ताकि इस बार जोई बच ना पाए। दरअसल इस बार भी उन्होंने जोई को ही शिकार बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इस बार उन्होंने एरोप्लेन में ही एस्केप रूम बनाया है क्योंकि वो जानते थे कि जोई हवाई जहाज से ही ट्रैवल करेगी। अब हम जोई और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं उस कंपनी का पर्दाफाश करने के लिए। जोई को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो जहाज से जाने के लिए मना कर देती है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। अब ये दोनों गाड़ी के जरिए ही न्यूयॉर्क निकल पड़ते हैं। रास्ते में होटल में ये रात गुजारते हैं, जहाँ पर जोई को दोस्त को ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी एस्केप रूम में है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो बस उसका एक बुरा सपना था। अगली सुबह ये दोनों कहीं पर जाते हैं जहाँ पर एक चोर जोई की चेन छीनकर भागने लगता है। जोई और उसका दोस्त दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। उसका पीछा करते करते ये दोनों एक स्टेशन पे आ जाते हैं। वो चोर इन दोनों को एक ट्रेन में फंसा कर चला जाता है। अब यहाँ पर जोई को कुछ गड़बड़ लगती है। अब क्योंकि ट्रेन में 6 ही लोग बैठे होते हैं, वो ड्राइवर का केबिन चेक करने जाते हैं तो लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता, उसका दरवाजा बंद था और अब इनका डिब्बा बाकी ट्रेन से अलग होकर कहीं दूसरी जगह पर जाने लगता है। सभी काफी घबरा जाते हैं क्योंकि ये डिब्बा तेजी से एक खाली जगह पर जाकर टकरा जाता है। जोई का दोस्त ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद था। यहाँ पर जोई और उसके दोस्त को ये बात समझ आ जाती है कि उस कंपनी ने आखिर इन्हें ढूंढ ही लिया और यहाँ पर फंसा दिया। मगर और हैरान करने वाली बात ये थी कि ट्रेन में जो ये 4 अनजाने लोग हैं वो पहले इस कंपनी की गेम को जीत चुके हैं और अब ये चैंपियंस की गेम है और अब तार के जरिए पूरी ट्रेन में करंट फैला दिया जाता है, यानी कि अब ये लोग किसी भी लोहे की चीज को हाथ नहीं लगा सकते थे। एक लड़के को सीट के नीचे बैग मिलता है जिसके अंदर से तौलिए और दरवाजा खोलने वाला हैंडल निकलता है। इस हैंडल के जरिए ये लोग ड्राइवर के कैबिन को खोल लेते हैं। अंदर इन्हें एक टोकन मशीन मिलती है जिसके अंदर 9 टोकन्स डालने होते हैं और उसी के ऊपर लिखा होता है कि पोस्टर की गलतियों को ढूंढो। ये लोग पोस्टर को ढूंढते हैं और उनमें से उनकी गलतियां निकालने लगते हैं। जोई देखती है कि ट्रेन के ऊपर टोटल 26 हैंडल्स लगे होते हैं और एबीसी में टोटल 26 ही लफ्ज होते हैं। मतलब ये कि जो लफ्ज गायब हैं इन्हें उन्हीं लफ्जों के हैंडल्स को खींचना है। इनमें से एक लड़के को एक बैग में रबड़ का काफी बड़ा टुकड़ा मिलता है और उस टुकड़े को काट कर ये आपस में बांट लेते हैं ताकि लोहे के उस हैंडल को खींच सके और इन्हें करंट ना लगे। जोई
एक हैंडल खींचती है जिसमें से एक टोकन बाहर निकलता है, जिसे ये टोकन वाले डब्बे में डाल देती है। इसके बाद ये सभी गाय लफ्जों के हैंडल्स को खींचने लगते हैं, जिसमें से एक के बाद एक टोकन निकल रहे थे, लेकिन हैंडल खींचने की वजह से वहाँ करंट बढ़ता ही जा रहा था। अब एक लड़के को गायब 3 लफ्ज मिल जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो इस बारे में किसी को बताता वो गलती से लोहे के पाइप को पकड़ लेता है और करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जोई देखती है कि वहाँ पर वेलकम बैक लफ्ज बन रहा होता है, जिसके आखिरी 3 बाकी लफ्ज वो बाकियों को बता देती है। जोई का दोस्त उन सभी बाकी हैंडल्स को खींचता है और टोकन्स निकलने पर वो मशीन में डाल देते हैं। ऐसा होते ही वहाँ पर एक रास्ता खुलता है, जिसके जरिए ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब वो एक लिफ्ट में आ चुके थे, जो कि इन्हें जमीन के काफी अंदर ले जाती है। लिफ्ट के रुकते ही ये लोग अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इनमें से एक लड़का प्रीस्ट होता है, एक लड़की राइटर और एक नर्स। अब ये लोग लिफ्ट से निकलकर एक बड़े एस्केप रूम में आ जाते हैं। यहाँ से गुजरकर इन्हें सामने वाले दरवाजे तक पहुँचना होता है, तो वो राइटर लड़की बिना सोचे समझे वहाँ पर पैर रख देती है, जिससे फौरन वहाँ पर लेजर चल पड़ती है। लेकिन किस्मत से कोई भी नहीं मरता। अब ये लोग उस राइटर लड़की को वहाँ से बाहर निकालते हैं, क्योंकि उसने अपना पैर गलत टाइल पे रख दिया होता है। ऐसा होते ही लेजर वापस से बंद हो जाती है, लेकिन अब उन्हें 10 मिनट के अंदर अंदर उस दरवाजे के अंदर जाना होता है, वरना वो दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने गलत टाइल पर पैर रखा तो लेजर इन्हें मार देगी। प्रीस्ट को यहाँ पर रखे लॉलीपॉप्स में से चाबी मिलती है, जो वहाँ से काउंटर पार करके तिजोरी वाली जगह जाती है। नर्स और राइडर को भी एक एक चाबी मिलती है, इसीलिए वो भी ताले को खोलने जाते हैं। जोई का दोस्त देखता है कि हर तिजोरी पर एक नंबर है, लेकिन एक तिजोरी ऐसी भी थी जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ था, इसीलिए वो लोग उन चाबी से वहाँ की तिजोरी खोलने लगते हैं। तिजोरी को खोलते ही उसमें से बहुत तेज धार वाले हीरे बाहर गिरते हैं, जिन्हें छूते ही जोई की उंगली कट जाती है। दोनों लड़कियों को भी तिजोरी से खाली नोट मिलते हैं और फौरन ही बाद वहाँ पर एटीएम की लाइट जल जाती है और अब इन्हें एटीएम का कोड चाहिए था। जोई का दोस्त समझ जाता है अगर जोई का दोस्त खाली नोटों पर खून डालेगा तो तब शायद उन्हें कोड मिल जाएगा। और जब जैसे ही नर्स नोटों को देने के लिए काउंटर पर चढ़ती है तो फिर से लेजर चल पड़ती है, जिससे डरकर वो नर्स नीचे गिर जाती है और उसके गिरते ही लेजर भी बंद हो जाती है। प्रीस्ट वो नोट जोई को देता है, जिस पर खून लगाने से उन्हें एटीएम का कोड मिल जाता है। और जैसे ही वो लोग इस कोड को एटीएम में डालते हैं और तभी यहाँ पर 3 घड़ियां अलग अलग टाइम पे रुक जाती हैं। ये दरअसल उनके लिए इशारा था सही टाइल्स पर जाने का। घंटे वाली सुई उन्हें ये बता रही होती है कि इन्हें किस तरफ जाना है। मिनट वाली सुई का मतलब था कितने कदम चलना है, और अब वो प्रीस्ट इन सुई के हिसाब से 12 कदम चलता है। साथ ही वो अपने पीछे वाले टाइल्स पर लॉलीपॉप भी रख रहा होता है, ताकि बाकियों को भी सही रास्ता पता चल सके। लेकिन वो सुइयों की मदद से ही आधा रास्ता पार कर पाता है, लेकिन अगली टाइल एक बटन की तरह नीचे दब जाती है और फौरन ही एक तिजोरी और सामने आती है, और जिस टाइल पर ये खड़ा होता है उस टाइल पर भी पहली लिखी आती है। तिजोरी को खोलने के लिए ये लोग घबराते हुए कोड ढूंढने लगते हैं, लेकिन इनके पास वक्त काफी कम बचा होता है, इसीलिए वो प्रीस्ट गॉड के भरोसे ही आगे बढ़ने लगता है। बाकी लोगों से मना भी करते हैं, लेकिन वो एक गलत टाइल पे पैर रख देता है, जिससे लेजर फिर से चल पड़ती है। उसका सर हड़बड़ी से टेबल से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। दोनों लड़कियां उसका पैर गलत टाइल से हटाती हैं, जिससे लेजर फिर से बंद हो जाती है। वो राइडर पहेली का मतलब समझ जाती है, इसीलिए वो उस तिजोरी के हैंडल को घुमाती ही रहती है, जिससे वो खुल जाता है। अब की बार उसमें से एक नक्शा निकलता है। जोई उस नक्शे को लेकर दीवार पर टंगे एक डिजाइन पर रखती है, जिससे अब इन्हें बाकी का आधा रास्ता भी मालूम हो जाता है। जोई यहीं पर रुककर बाकियों को उनका रास्ता समझाती है, जिसके बाद ये लोग बेहोश पड़े प्रीस्ट को भी अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। जल्दी से जोई भी भागकर दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा बंद होने से पहले ठीक वक्त पर वो अंदर चली जाती है। और अब यहाँ पर उनके 2 एस्केप रूम पार हो जाते हैं और अब प्रीस्ट को भी होश आ गया होता है, जिसके बाद ये लोग तीसरे एस्केप रूम में आगे बढ़ते हैं, जिसे बिल्कुल समुद्र के किनारे की तरह बनाया गया होता है। राइटर को वहाँ पर एक कैमरा मिलता है, जिसे उठाकर वो वहाँ की तस्वीर बनाती है। तस्वीर में वो लोग एक कश्ती को देखते हैं, लेकिन उनके सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए अब ये लोग उस कश्ती को ढूंढने लगते हैं। कबाड़े में जोई के दोस्त को एक टूल बॉक्स और एक ड्राइवर मिलता है, जिससे कि लोहे की चीजों को ढूंढा जा सकता था, जिसकी मदद से ये लोग हर जगह पर वो कश्ती ढूंढने लगते हैं। जोई इधर 2 स्टैचू को भी देखती है, जिनमें से एक की आंखों पर सिपियां रखी गई होती हैं, जो काफी अजीब दिख रही होती है। भी वो टूल रेत में आवाज करने लगता है, जिसके बाद ये लोग रेत वहाँ पर से खोदने लगते हैं। रस्सियों से बंधी एक काफी बड़ी चीज बाहर निकालते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और रेत
उस रस्सी को दोबारा से निकल जाती है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये रेत दलदली बनती जा रही होती है, जिसमें सबसे पहले वो नर्स फंसती है और देखते ही देखते रेत उसे पूरी तरह से निकल जाता है। फौरन वो प्रीस्ट अपनी कमर पर रस्सी बांधकर उस रेत में घुस जाता है। वो नर्स को तो बचा लेता है, लेकिन रस्सी फिर एक बार टूट जाती है, जिस वजह से रेत में दबने से उसकी मौत हो जाती है। वो रेत और भी दलदली बनती जा रही होती है। ये लोग भागकर एक कैबिन में आ जाते हैं। अंदर जाके इन्हें पता चलता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता एक फ्रिज में से है, लेकिन फ्रिज से निकलने के लिए इन्हें एक कोड ढूंढना होगा। यहाँ पर एक बटन भी होता है जिसे जोई जैसे ही दबाती है, बाहर बनी बिल्डिंग में लाइट जलने लगती है। वो समझ जाते हैं कि अगला इशारा उस बिल्डिंग के ऊपर ही मिलेगा, इसीलिए वो अब फौरन उस टावर पर चढ़ने लगती है। यहाँ दूरबीन के जरिए जोई को एक मैसेज दिखता है, जो मैसेज था आई कांट सी यू, और सी की स्पेलिंग गलत थी। वो SEE के बजाय SEA थे। वो सभी को चिल्लाकर वो इशारा बताती है, लेकिन नीचे उतरते समय उसकी नजर एक गोल दरवाजे पर जाती है। जोई के दोस्त को वो इशारा समझ आ गया था और वो भागकर उसी स्टैचू के पास जाता है जिसकी आंखों पर 2 सीपियां लगी होती हैं। वो बड़ी मुश्किल से उसकी सीपियां उतारता है, जो कि दरअसल फ्रिज का कोड था। वो जल्दी से आकर उस फ्रिज का कोड खोल लेते हैं, जिसके जरिए ये लोग यहाँ से निकल सकते थे। और उधर जोई भी वो गोल दरवाजा हटाती है जहाँ पर एक खुफिया रास्ता होता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि अगर वो इसके अंदर जाएगी तो सीधा गेम से निकल जाएंगे। इसीलिए वो बाकी सभी लोगों को अपने पास बुलाती है। तभी राइटर के अलावा उसका दोस्त और वो नर्स उसकी बात मानकर ऊपर आने लगते हैं। वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर जा रहे होते हैं। नर्स तो ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जोई के दोस्त के ऊपर जाने से पहले ही वो सीढ़ियां अंदर जाने लगती हैं और वो नीचे गिरकर रेत में दफन हो जाता है। ये देखकर जोई को काफी ज्यादा दुख होता है और अब वो दोनों खुफिया रास्ते से निकलकर एक जगह पर आती हैं और यहाँ से निकलने पर भी उन्हें एक सीढ़ी मिल जाती है। वो वहाँ से निकलकर सीढ़ी से बाहर आती हैं और आसपास गाड़ियाँ देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग गेम से बाहर आ चुके हैं, मतलब वो सच में गेम से बाहर आ चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तभी वो राइटर वहाँ से भागकर आती है और बताती है कि ये चौथा एस्केप रूम है और यहाँ पर हर 1 मिनट के बाद तेजाब की बारिश होगी, जिससे बचने के लिए यहाँ से इस स्टोर रूम में जाना होगा। लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। राइटर ऊपर चढ़ती है तो वहाँ पर उसे एक चाबी मिलती है, जिससे ताला खोलकर ये लोग शटर को ऊपर करते हैं और देखते हैं कि स्टोर के सामने तो एक और दरवाजा लगा हुआ होता है और टाइम खत्म होने पर यहाँ पर तेजाब की बारिश होने लगती है। तभी तीनों के ऊपर एक कवर आ जाता है, जिससे इन्हें कुछ नहीं होता। तभी बारिश बंद हो जाती है और दोबारा से 1 मिनट का टाइमर लग जाता है। तभी यहाँ पर बॉक्स के अंदर से एक फोन बजने लगता है, लेकिन उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ होता है। तब जोई कहती है कि अगर हम तेजाब को जमा कर ले तो हम इस ताले को पिघलाकर स्टोर के अंदर जा सकते हैं। तब वो नर्स किसी एक ऐसी चीज को ढूंढने लगती है जिसके अंदर वो लोग तेजाब को भर सके और उसे एक बोतल मिल भी जाती है। टाइम खत्म होते ही बारिश फिर से शुरू हो जाती है। ये लोग बोतल को वहीं पर रख कवर के नीचे वापस आ जाते हैं। बारिश बंद होते ही ये लोग उस बोतल में जमा हुए तेजाब से उस फोन बूथ के ताले को पिघला देते हैं और दरवाजा खुल जाता है। जोई अंदर जाके फोन उठाती है तो लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। एक पोस्टर के जरिए उसे एक गाड़ी के बारे में पता चलता है। तब वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर खड़ी गाड़ी उनका अगला इशारा है। जो एक गाड़ी के पास जाकर छानबीन करने लगती है। देखती है कि गाड़ी का दरवाजा बंद है, लेकिन तभी टाइम खत्म होने के बाद बारिश फिर से स्टार्ट हो जाती है। उन लड़कियों को एक छतरी मिलती है जो कि वो लोग जोई को देते हैं, जिसकी मदद से जोई तेजाब में जलने से बच जाती है। जोई को स्टोर के बाहर 3 अंगूठियां दिखती हैं और वो दोनों को कहती है कि टेलीफोन की घंटी 3 बार बजने देना और फिर उठाना। तब वो नर्स ऐसा ही करती हैं, जिससे उस गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है। जोई फौरन जाकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। बारिश बंद होने के बाद वो दोनों लड़कियां भी उस गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा तो लॉक हो चुका था और तो और टेलीफोन बूथ का दरवाजा भी अपने आप बंद हो चुका था। वो शटर भी अब अंदर जा चुका था। अब उन बिचारियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और जब तेजाब की बारिश होती है तो तब ये दोनों उसमें जलकर मारे जाते हैं। ये भयानक नजारा देखकर जोई चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। तभी उसके नीचे से सीट खुल जाती है और वो नीचे चली जाती है। तभी एस्केप रूम को बनाने वाले क्लेयर के डैड को कुछ गड़बड़ी लगती है। जिस आखिरी एस्केप रूम में
जोई को आना होता है वो वहाँ पर नहीं आई होती है, बल्कि कहीं और ही चली गई। तभी वो समझ जाता है कि उसकी बेटी क्लेयर ने जोई को बचाने के लिए कुछ गड़बड़ी करी है। उधर क्लेयर का दोस्त जोई के दोस्त को अपने साथ ले आया होता है। जोई क्लेयर को देखती है तो वो समझ जाते हैं कि ये एस्केप रूम बनाती है। क्लेयर ये सब बताती है कि वो ये सब अपने डैड के कहने पर ही कर रही होती है। जब से मेरी माँ की मौत हुई है तब से मेरे डैड ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया क्योंकि तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन जोई को कुछ गड़बड़ लगती है और जोई कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तब वो कहती है कि समुद्र के किनारे वाले एस्केप रूम में मैंने गड़बड़ी कर दी थी और जब तुम्हारा दोस्त रेत में धंस रहा होता है तब मैंने उसे बचा लिया होता है और वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है और वो सही सलामत है और एक कमरे में है जहाँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि क्लेयर के डैड मिलकर उसे आखिरी बने एस्केप रूम में डाल देते हैं जो कि एक टेम्परेचर वाला कमरा होता है। तब जोई का दोस्त इस कमरे की पहेली सुलझाने के में लग जाता है, लेकिन अगर जोई के दोस्त ने जल्दी ना करी तो वो भी क्लेयर की मॉम की तरह गर्मी से मारा जाएगा। क्लेयर जोई को बताती है कि मेरे डैड के कंप्यूटर के जरिए मैं तुम्हारे दोस्त को बचा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे इस कमरे से बाहर निकालना होगा। तब जोई उसे बचाने के लिए दीवार पर लिखी पहेली को सुलझाने लगती है, लेकिन हर सेकंड के साथ वो बदल रही होती है तो उसे सुलझाना नामुमकिन होता है। क्लेयर बताती है कि मेरे डैड ने कहा था कि मैं कभी भी खुद से ये पहेली नहीं सुलझा पाऊंगी। तब जोई एक ऐसी जगह पर जाके खड़ी हो जाती है जहाँ से क्लेयर ना देख पाए। तब साइड से देखने पर उसे एक कोड मिलता है जिसकी मदद से ये लोग दरवाजा खोल लेते हैं और क्लेयर बाहर आ जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर क्लेयर के डैड गन लेके आ जाते हैं और अपने ही बेटे का गला दबाने लगते हैं, लेकिन वो अपने डैड को धक्का देकर उसी कमरे में कैद कर देती है जिसमें वो खुद थी। फिर क्लेयर भागकर अपने डैड के कमरे में जाती है और उनके कंप्यूटर को चलाने लगती है और उनके कमरे में से उस आखिरी एस्केप रूम को बंद कर देती है जहाँ पर जोई का दोस्त फंसा हुआ होता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। जोई क्लेयर से पूछती है कि मेरा दोस्त कहाँ पर है तो क्लेयर बताती है कि उसी बिल्डिंग में जहाँ पर तुम सबसे पहले गए थे और तुम्हारे सारे एस्केप रूम उसी कमरे में खेले गए होते हैं और गेम बनाने वाले सभी इंसानों को मैंने वहाँ पर बंद कर दिया होता है ताकि तुम सबूतों के साथ उन्हें पुलिस को पकड़ा दो। मैं भी अपने डैड को खुद पुलिस के हवाले कर दूंगी। जोई गाड़ी लेकर उस बिल्डिंग तक पहुंचती है जहां पुलिस और एम्बुलेंस दोनों ही पहले से मौजूद होते हैं। गेम में मरने वालों की लाशों की संख्या काफी ज्यादा थी और गेम कंट्रोल करने वालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता है। जोई को भी उसका दोस्त मिल जाता है। इसके बाद क्लेयर अपने डैड के पास आती है और अब यहाँ पर हम क्लेयर का असली चेहरा देख पाते हैं कि वो कितनी खतरनाक है। वो असल में बचपन से ही पागल होती है। जब वो छोटी थी तभी से उसे बुरी आदत पड़ गई थी। उसे दूसरों को चोट पहुंचाना बहुत अच्छा लगता था और सबके साथ बुरा सलूक करना उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसकी मम उसको सुधारने के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करती है, इसलिए उसने अपनी माँ को उस टेम्परेचर वाले रूम में कैद कर दिया था और मार दिया था। जी हाँ, उसे क्लेयर ने ही मारा होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने डैड को भी मार देती है ताकि वो और भी ज्यादा खतरनाक एस्केप रूम बनाए और अब वो शुरू से ही काफी मासूम बनने की कोशिश कर रही होती है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।